everyone, welcome back. So in this video I am going to start a new series ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली इसमें मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेट की, गेट की, बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफी ब्रॉड है जिसमें आता है यूवी, आईआर, मास, प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन एनएमआर, ठीक है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत से बच्चों को आता होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है जब एग्जाम में पूछा जाता है या तो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते या बहुत बार क्वेश्चन हमें ऐसे लगता है कि गलत हो गया, और लास्ट में कई बार ऐसे होता है कि हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेसिकली इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, और ऐसा मतलब ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजिली स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन का आपको जो इमेज है वो लगा दी है, वहां से आप देखोगे। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है जो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन थी, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आपको जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये दिया हुआ है, ठीक है। आईआर आपको ये दिया गया है 1720 और मास हमें ये दिया गया है। हमेशा याद रखना है जब भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सब कुछ दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये सब कुछ यूज हम करने वाले हैं क्वेश्चन को। कई बार क्वेश्चन हमें छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी हम सॉल्व कर पाते हैं और हमें इन सारी इंफॉर्मेशन की कई बार क्वेश्चन में यूज ही नहीं होता। सो हमें फिर उसके बाद 1 NMR दिया गया है, ये सारा, ठीक है, ये सारा हमें 1 NMR दिया गया है। तो बेसिकली हमें आईआर दिया गया है, मास दिया गया है और हमें एनएमआर भी दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यू कैन आल्सो सेंड मी ईमेल, जो कि मेरी ईमेल आईडी है reactionworld97@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमने क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करना है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का, हमें आईआर भी दिया है, अगर मास भी दिया है, एनएमआर भी दिया है, तो हमेशा हमें एनएमआर से स्टार्ट करना है और आईआर को हमेशा हमने एंड में देखना है। तो आईआर को पहले बिल्कुल नहीं देखना। स्टार्ट करते हैं विद एनएमआर, दैट टू प्रोटॉन एनएमआर। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर दिया गया है। सो प्रोटॉन एनएमआर में हमें ये वाली पीक 8.1, 7.6, 7.5 और 4.3। सो जो ये वाला होता है ना 8, 7 और 7.5, ये होती है एरोमेटिक रेंज। एरोमेटिक रेंज बेसिकली 7, 6 से 8 के बीच में लाई करती है। तो इसको भी हमने एंड में देखना, बाद में देखना होता है। सबसे पहले हमने, अगर हमारे पास ये वाली पीक हो 4.3 पीक, कौन सी पीक? 4.3। ये पीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सी क्वेश्चन हम इस पीक से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पीक होती है ना 4.3 वाली, ये हमें इंडिकेट करती है आपके क्वेश्चन में कौन सा ग्रुप है, OCH2 या OCH3 ग्रुप है। तो बेसिकली क्या होता है 3.5, ये याद रखना है, बहुत से क्वेश्चन में यूज होता है, इसको मिस नहीं करना। अपनी नोटबुक उठाओ और अच्छे से लिख लो इसको। 3.5 से 4 तक जो होता है ये किसके लिए होता है? OCH3 के लिए होता है। और जो 4 से 4.5 तक होता है ये इसके बीच में, मतलब अगर रेंज लाई करती है, वो होता है OCH2। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 4.3 है तो हम सेफर साइड के लिए चलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 4.3 है तो हम ये कह सकते हैं सीधा कि हमारे पास OCH2 है, लेकिन हम सेफर साइड चलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये तो और ये दोनों ग्रुप में से कोई तो होगा ही। हमेशा याद रखना है यही क्वेश्चन, ये वाली जो पीक है ना, ये काफी बार क्वेश्चंस में हमें आती है। ये एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ये हमें याद रखनी है। OCH2 और OCH3 की पीक की रेंज जो होती है इसी में लाई करती है। तो इस पीक से हमें पता लग गया कि या तो हमारे ग्रुप में OCH2 है या OCH3 है। तो देखना हमने स्टार्ट करना है। तो पहले हम देखें इस वाले ग्रुप में हमारे पास OCH2 है। ओके, ये तो सही हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? OCH2 है, ये भी सही हो गया। उसके बाद इस वाले ग्रुप में नहीं है, ये वाला ग्रुप, आई थिंक ये मैंने ऑप्शन थोड़ी गलत लिख दी है। अब यहाँ पे भी है OCH3 ग्रुप, OCH2 ग्रुप, यहाँ पे कौन सा है?
OCH2 ग्रुप है। क्या यहाँ पे OCH2 ग्रुप है कहीं पे भी? ये मिथाइल है, ये CH2 है, यहाँ पे तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे भी बोला है कि OCH2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी OCH2 ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या है OH, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें इस पिक से पता लगा था कि हमारे पास या तो OCH2 ग्रुप है या तो हमारे पास OCH3 ग्रुप है। तो इन दोनों ऑप्शंस को क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी OCH2 ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे एक है और एक सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे CH2 है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है OCH2 है। तो रेंज हमें इस ग्रुप से हमें ये आइडिया लग गया। अब हमने इसकी क्या देखनी शुरू करनी है, इसकी मल्टीप्लिसिटी देखनी शुरू करनी है। तो क्या है, 2 हाइड्रोजन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग, ये क्या है, ट्रिपलेट। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या है CH3, 2 हाइड्रोजन वाली चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग होएगी इस CH3 की वजह से, तो क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा, क्वार्टेट आएगा ना। CH3 3 हाइड्रोजन है, कैसे होती है स्प्लिटिंग, 2Ni+1, तो N कितना है, 3 है, I कितना होता है हाइड्रोजन केस में, हाफ प्लस 1, तो कितना आना चाहिए, 4 आ गया। क्वार्टेट, 4 मतलब क्वार्टेट होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ट्रिपलेट, मतलब 3 है। तो अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप, यहाँ CH2 ग्रुप, ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे है CH2 ग्रुप, है ना, तो इसकी वजह से अगर ये वाले ग्रुप की स्प्लिटिंग होगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे आया, 2, नाइट्रोजन कितने, N कितने है 2, I कितना है हाफ प्लस 1, तो कितना आया 3। तो यहाँ पे भी तो हमें ट्रिपलेट दिया गया है, मतलब ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमने सिर्फ एक इसी पिक से जज कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम इतना टाइम भी नहीं लगा। अब लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि हाँ हमने बाकी कुछ देखा नहीं और हमने इसी पे बेस पे हमने अपना क्वेश्चन भी बता दिया। हम क्या करेंगे, बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, बाकी जो हमें गिवन है डाटा उसको भी इसके साथ मैच करेंगे, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये वाला तो हो गया, इस रिंग को अब हमने छोड़ देना। अब आते हैं हम एरोमेटिक रेंज पे। एरोमेटिक हमें क्या दिया हुआ है, 8.1 to 8.0। अगर हम सिंपल बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, इसको भी अब सेकंड रिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने OCH2 और OCH3 की बताई, अब इसका बताने वाली हूँ। जो बेंजीन है ना, इसकी पीक पता है कहाँ पे होती है, सिंपल की 7.25 पे। ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पता है क्या है, 7.25। क्या है, 7.25। अब हमने क्या किया, अगर हमने ये एक हमारे पास बेंजीन है 7.25 पे, अब हमने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इसकी वजह से जो इस हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होएगी 7.25 से। क्या होएगी, ग्रेटर होएगी 7.25 से। सो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, तो OH जो है वो प्लस साइन देगा, डोनेट करेगा। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो जो वैल्यू होएगी, अब ये वाले H की जो वैल्यू होगी वो क्या होएगी, लेस देन 7.25। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये वाली ट्रिक बड़े काम आने वाली है, कैसे, इस क्वेश्चन में। अब हमें कार्बोनिल की जो वैल्यू दी हुई है वो है 8.1 से 8.0, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई। अगर हम इस 2 हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मतलब 7.25 से ज्यादा होने वाली है ना, ये दोनों हाइड्रोजन की वैल्यू। तो कितनी हो गई है, 8.1, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और क्या आएगा, मल्टीप्लेट आएगा, मल्टीप्लेट ही आएगा ना, ओके। सो उसके बाद आता है 7.6 to 7.5। ये वाला कौन सा हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन,
कौन सा हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पे कार्बोनिल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे, और पैरा पे सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो ये क्या है, 1 हाइड्रोजन, ये भी क्या है, मल्टीप्लेट है, ठीक है, यहाँ पे 7.6 और 7.5। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, 7.5 से 7.3। आप देख सकते हो तीनों ही केस में जो वैल्यू है वो 7.25 से ज्यादा है ना, 7.25 से ज्यादा है ना। तो ये भी 2 हाइड्रोजन है जो कि मल्टीप्लेट होगा। मल्टीप्लेट बेसिकली जब हम पीक नहीं बताते, मल्टीप्लेट होता है 1 से ज्यादा पीक, उसको हमेशा हम मल्टीप्लेट बोल देते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। एक वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, जितनी मर्जी हो सकती है। तो मतलब ये वाला 7.5 और ये 7.3 के बीच में हो सकता है, होगी ये वाली पीक भी सेटिस्फाइड। अब हम इसको भी देख लेते हैं। 1 क्या है, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। अब इसका हम देखें अगर CH3 का, सॉरी ये क्या है, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। 1 पे पीक आएगी इसकी, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और ट्रिपलेट आएगा, क्यों, साथ में क्या लगा हुआ है, CH2 ग्रुप। जब भी हमने स्प्लिटिंग निकालनी है ना हाइड्रोजन के केस में, हम N+1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2+1 3, तो ट्रिपलेट आएगा, ये भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये वाली पीक सेटिस्फाई करवा लें इसको, इसकी तो हमने ऑलरेडी निकाल दी थी, ये ऑक्सीजन के साथ है, तो ये 4.3 होगा। ये वाला CH2 की कितनी पीक होगी, 2 हाइड्रोजन है, हो गया सेटिस्फाई। 6 से आएगा, कैसे, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3+2 कितने हाइड्रोजन है, 5, सो N+1, तो 5+1 6 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमने देखना है आईआर बैंड, आईआर को एंड में देखना है, आईआर को कभी पहले नहीं देखना, ठीक है, आईआर को एंड में देखना है, ऐसे तो नहीं, ठीक है, आईआर को एंड में देखना है। आईआर आ रहा है हमारा 1720 पे। एस्टर का आईआर हमेशा, एस्टर की जो पीक होती है ना 1735 के बाद वाली होती है, 1735 से, यहाँ पे आ रहा है 1720। क्यों कम होगी, क्योंकि ये एस्टर जो है वो कंजुगेशन में है। कैसा है, कंजुगेशन में, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कंजुगेशन की वजह से ये एस्टर की पीक जो है वो डिक्रीज हो रही है, 1720 पे पहुंच रही है, ये भी बात सेटिस्फाई होगी। वैसे एस्टर की पीक 1735 पे हो, पर ये क्या है, कंजुगेटेड एस्टर है, तो इससे इसकी पीक जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, डिक्रीज होने की वजह से पीक में जो वैल्यू है आईआर की वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो इस वाले वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, किसकी पीक, कैसे बेंजीन की पीक को देखना है, कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किन चीजों को एंड में देखना है, किससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सो दैट आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, आपको इतना ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े इस ऐसे क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन गेट में 2020 में, ऐसे नेट में भी काफी क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, और यू कैन आल्सो सेंड मी ईमेल, और यू कैन आल्सो सेंड मी मैसेज ऑन Instagram हैंडल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।